हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो चलिए मैं आज आपके लिए बात करूँ क्लास 10 की ग्रामर का जो है, मैंने आपके लिए 3 टेंस करा दिए थे। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस करा दिया था और प्रेजेंट परफेक्ट करा दिया था। तो आज इसका लास्ट है, प्रेजेंट टेंस का लास्ट टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हम इसकी परिभाषा या पहचान किस तरीके से करेंगे। तो पहचान करने के लिए हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, यहाँ पर डाल लेते हैं पहचान। यहाँ पर ये पहचान मैंने डाल लिया और पहचान हम देखेंगे किस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसकी पहचान हम करेंगे तो इसके वाक्यों में क्या होता है हम उस तरीके से पहचान कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान। तो हम बात करेंगे इस टेंस की जो हिंदी वाक्य होते हैं, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी मुख्य क्रिया के अंत में या तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और लेकिन क्या है कि इनमें एक निश्चित समय दिया गया होता है। इनमें विशेषकर समय की बात होती है। इसमें समय की बात हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए हम बात करेंगे, इसकी पहचान लिख लेते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा इसमें विशेषकर समय दिया गया होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और विशेषकर इसमें समय दिया गया है। तो उस टेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इनमें रूल्स की, क्या क्या रूल हमारे लिए रहने वाले हैं, किस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस बनाएंगे, किस तरीके से इसके फॉर्मूले होते हैं। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मूले के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके रूल के बारे में। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं रूल नंबर 1। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने डाल दिया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 के बारे में हम देख लेते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। तो रूल नंबर पहला ये होगा कि कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। पहला रूल ये रहने वाला है कि अगर कर्ता हमारा ही, सी, इट है और एक वचन नाउन है तो उसके साथ हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में विशेषकर ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि इसमें बीन का प्रयोग हम ज़्यादातर करते हैं। तो चलिए बात करेंगे हम पहले रूल की। तो पहला रूल रहने वाला है कि कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन के साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं
तो यहाँ पे मैंने लिख लिया पहला रूल, जिसमें बताया गया कि ही सी इट तथा एक वचन नाउन के साथ हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं या करेंगे। तो बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या रहने वाला है, इसका अपोजिट हम कर देंगे कि कर्ता आई बी यू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ हम सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग हम करेंगे। जिसमें क्या है कि हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे जब भी कोई प्लूरल नाउन आ जाएगा हमारा, और सब्जेक्ट जो है वो आई बी यू दे तथा प्लूरल नाउन हमारा जब आ जाएगा तो हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, रूल नंबर 2 यहाँ पर डाल लेते हैं। रूल नंबर 2 हमने डाल दिया, कर्ता आई बी यू दे तथा बहुवचन नाउन के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने दूसरे रूल की बात कर ली कि जब कर्ता आई बी यू देता था प्लूरल नाउन हमारा आ जाए तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं या करेंगे। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 हमारा रहने वाला क्या है, तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ रूल नंबर 3। यहाँ पर मैंने डाल दिया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या रहने वाला है, तो रूल नंबर 3 के बारे में देख लेते हैं कि यदि वाक्य हमारा जो है नेगेटिव पाया जाता है, यानी वाक्य हमारा जो अगर नेगेटिव पाया जाता है तो नॉट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो जब हमारा वाक्य अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव पाया जाता है तो जो नॉट है उसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब जो है हैज या हैव, और हैज हैव के बाद हम तुरंत बीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब नॉट का प्रयोग हम करेंगे तो हैज या हैव और बीन के बीच में करेंगे, यानी हैज या हैव के बाद और बीन से पहले करेंगे। तो चलिए इस रूल को भी लिख लेते हैं हम कि यदि वाक्य नेगेटिव पाया जाता है, नेगेटिव पाया जाता है तो नॉट का प्रयोग हैज हैव के बाद तथा बीन से पहले करते हैं। तो चलिए हमने रूल नंबर 3 की बात कर ली। जैसा कि मैं बताया कि यदि वाक्य हमारा नेगेटिव पाया जाता है तो जो नॉट का प्रयोग हम हैज हैव के बाद और बीन से पहले करेंगे या करते हैं। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या है कि जैसा कि मैंने शुरू में इसकी पहचान में बताया कि इसमें विशेषकर टाइम के बारे में बताया जाता है कि टाइम हमारा कितनी टेंस जो है कोई कार्य है या कुछ काम कर रहा हूँ मैं जिस टाइम में मैं कर रहा हूँ वो टाइम कौन सा है, उस टाइम की हम बात करेंगे। इसमें विशेषकर टाइम की बात को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो बात करेंगे जैसे मान ली हमारा कोई निश्चित टाइम आ जाता है, कोई निश्चित टाइम हमको दिया जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा जो है अनिश्चित टाइम दिया जाता है तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, इस रूल नंबर को भी लिख लेते हैं कि रूल नंबर 4 क्या रहने वाला है। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 के बारे में देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो रूल नंबर 4 के बारे में हम जैसा कि लिख लेंगे। रूल नंबर 4 क्या है, तो हमने जैसा कि बताया मैंने कि निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग तथा
अनिश्चित टाइम के लिए अनिश्चित टाइम के लिए अनिश्चित टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया रूल नंबर 4 में कि निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं और एक एक एग्जाम्पल के बारे में हम देखते जाएंगे। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताते जाऊंगा, हर फॉर्मूले का, हर टेंस का। तो चलिए हम बात करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, पहला अफर्मेटिव का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो यहाँ पर डाल लेते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला हम देखेंगे। तो अफर्मेटिव के फॉर्मूला में क्या है, अफर्मेटिव के फॉर्मूले को देखते हैं कि अफर्मेटिव के फॉर्मूले क्या है। तो जैसा कि बात बताया मैंने, अफर्मेटिव का फॉर्मूला जो होगा हमारा, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज या हमारा हैव प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद हमारा सिंस या फॉर आएगा। उसके बाद में जो आएगा वो टाइम आएगा, जैसा कि मैंने आपको रूल में लिखवा दिया है कि इसमें टाइम की बात की जाती है। तो ये फॉर्मूला इसका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट में ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा, फिर टाइम है, सिंस या फॉर आएगा, फिर उसके बाद में टाइम आएगा। तो इसके फॉर्मूले के बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या रहने वाला है। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि मैं प्रातःकाल से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं प्रातःकाल से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं प्रातःकाल से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये टेंस हो गया कि मैं प्रातःकाल से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो जिसको हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे आई सब्जेक्ट, आई के बाद फिर यहाँ पर क्या लेके आएंगे कि यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, आई हैव। फिर बीन लेकर आएंगे, बीन के बाद में लर्न मानी याद होता है, फिर पाठ याद करना की जब हम स्पेलिंग लाएंगे तो लर्न लगाएंगे, LEARNE, फिर इसमें ING जोड़ेंगे, लर्निंग। लर्निंग के बाद क्या करना है हमें, फिर पाठ का नाम लिखेंगे लेसन। तो यहाँ पर लेसन हम डाल लेंगे, लेसन, लेसन कब से याद कर रहा है उस टाइम डालेंगे, सिंस। सिंस, देखिए सिंस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। सिंस का प्रयोग जैसे पहले बताया, कोई निश्चित टाइम है, यानी कोई निश्चित टाइम हमको दे दिया सुबह से, तो इसका मतलब हमें पता है कि हम सुबह से पाठ याद कर रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित टाइम होगा, निश्चित टाइम के लिए हमने सिंस का प्रयोग कर दिया। तो सिंस के बाद में क्या, प्रातःकाल, तो प्रातःकाल के हम लगाएंगे मॉर्निंग। तो ये आपका एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। मॉर्निंग हमने लगा दिया और सेंटेंस आपका बन के तैयार हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव को एक टेंस बना दिया है, जिसको फॉर्मूले के आधार पर हम टेंस तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मिटा देते हैं इसको, मैं साफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद मैं बात करूँगा यहाँ पर नेगेटिव फॉर्मूले की बात। अब मैं करूँगा नेगेटिव फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो नेगेटिव फॉर्मूला देखते हैं, इसको साफ कर देता हूँ। अब आपका आता है नेगेटिव फॉर्मूला। तो नेगेटिव फॉर्मूला देख लेते हैं, नेगेटिव फॉर्मूला क्या है। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ नेगेटिव फॉर्मूला की। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है नेगेटिव
यहाँ पे मैंने डाल लिया नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव डाल लिया है और यहाँ पे थोड़ा और साफ कर लूँ। तो नेगेटिव जैसा कि मैंने डाल लिया, इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ। तो यहाँ डालेंगे नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्मूले की बात करेंगे। अब नेगेटिव फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है आपको। जैसा कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला था, उसमें हैज और हैव के बाद तुरंत नोट लगाना है, फिर उसके बाद बीन लगानी है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं लिख के कि यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, अब यहाँ पे नोट लेके आना है। ये नोट लग गया और ये हमारा नेगेटिव बन गया। फिर उसके बाद हमें लेके आना है बीन। बीन के बाद में बीन फर्स्ट लेना है, मुख्य क्रिया की मुख्य क्रिया लेके आनी है। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देना है, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लेके आना है, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड को लेके आना है, और फिर अदर वर्ड के बाद में हमारा सिंस या फॉर आएगा, सिंस या फॉर आएगा, और सिंस या फॉर के बाद में हमारा टाइम आएगा। ये आपका नेगेटिव फॉर्मूला तैयार हो गया। नेगेटिव फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। ये नेगेटिव फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये नेगेटिव फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अब इसी तरीके से हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है क्या नहीं है। तो एग्जाम्पल में लिखता हूं, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में वही टेंस को हम ले लेते हैं। वही हमारा क्या टेंस रहा था जिसमें मैंने पहले बताया कि मैं प्रातःकाल से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं, याद नहीं कर रहा हूं। ये आपका हिंदी में वाक्य हो गया, मैं प्रातःकाल से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूं। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको बनाते समय कुछ नहीं करना है, नोट सिर्फ लगाना है, वैसे की तैसे लिख देना है आई हैव। अब हैव के बाद तुरंत यहाँ पर नोट का प्रयोग है, और नेगेटिव में नोट है तो हमें नोट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया नोट। नोट के बाद में लेके आना है बीन को, और बीन लिया है। बीन के बाद में बी फर्स्ट लानी है, लर्न LEARN, और इसमें ING जोड़नी है। ING हमारा जुड़ गया। फिर है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लेसन। क्या याद कर रहे हैं? पाठ को। तो यहाँ पर हम लेसन लेके आ गए। लेसन के बाद में निश्चित टाइम है तो सिंस लेके आएंगे, और सिंस के बाद में फिर टाइम। सिंस टाइम, टाइम का मतलब क्या है? मॉर्निंग। तो यहाँ पर कौन सा टाइम है जिससे हम टाइम से याद कर रहे हैं। तो ये आपका नेगेटिव का एक सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको भी रफ करते हैं और बात करते हैं दूसरे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा आपका वो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या रहने वाला है। तो चलिए आप साथ में नोट भी करते जाइए। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव, और यहाँ पर डाल लेता हूँ फर्स्ट टाइप। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में भी कुछ नहीं करना है। जैसा कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला था, अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला था उसमें से आपके लिए हैज और जो हैव है उसको पहले ले आना है। सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव हम लगा देंगे तो हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा जो है फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का। तो चलिए इसको भी मैं लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम हैज, फिर उसके बाद में हैव, प्लस के बाद में सब्जेक्ट आएगा आपका, और वाक्य अगर नेगेटिव है तो हम नोट भी ले लेंगे, और वाक्य अगर नेगेटिव नहीं है तो नोट हटा देंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट जब आएगा, सब्जेक्ट के बाद में अगर नेगेटिव है तो हम यहाँ नोट लगा देते हैं,
और नोट नहीं आता है तो आप इस नोट को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। नोट के बाद जैसा कि हमें बताया कि बीन आएगा, बीन हमने ले लिया, फिर यहाँ पर बी फर्स्ट आएगा और बी फर्स्ट में आईएनजी हम जोड़ेंगे। बी फर्स्ट आ गया और उसमें हमने आईएनजी भी जोड़ दी, प्लस में क्या है ऑब्जेक्ट ले लेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद हमें लेना है सिंस या फॉर, तो यहाँ पर हम सिंस या फॉर ले लेंगे। सिंस या फॉर आ गया, उसके बाद में हमें टाइम यहाँ पर ले लेंगे कि टाइम क्या था और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। हमने 2 एग्जाम्पल एक के ऊपर बता दिए थे, अब हम दूसरा प्राय देखेंगे कि चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा है। एक चपरासी जो है 10 मिनट से घंटी बजा रहा है, तो उसको हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। अब इसको बनाना है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो हिंदी में क्या करना है, हमें हिंदी में फर्स्ट टाइप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसके आगे हमको क्या लगाना है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ क्या। तो बस ये आपका एक इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बन गया, जिसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो क्या चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा है, इस टेंस को हम देख लेते हैं इंग्लिश में बनाकर। तो यहाँ से क्या है, चपरासी सिंगुलर है, चपरासी जो है हमारा वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। जब हम यहाँ पर हैज का प्रयोग कर लेते हैं, हैज के बाद में हमको पता है सब्जेक्ट लेकर आएंगे चपरासी। चपरासी है तो चपरासी की स्पेलिंग हम लिखेंगे पियोन, PEON, ये लिख लिया हमने। हैज पियोन, सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं है तो यहाँ पर नोट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा नेगेटिव वाक्य नहीं है। फिर पियोन लेकर आएंगे, उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर बीन लगा देंगे, यानी हैज पियोन बीन, यानी यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि इसको हम नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है। तो ये टेंशन मैंने कर लिया है, क्या चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज पियोन। अब हम यहाँ पर नोट लेकर आएंगे, और नोट लेकर आएंगे, नोट के बाद हम तुरंत बीन लाएंगे। बीन जब हम ले आए तो यहाँ पर बी फर्स्ट भी लाना पड़ेगा। चपरासी क्या नहीं बजा रहा है, घंटी नहीं बजा रहा है। तो यहाँ पर घंटी की स्पेलिंग जो लगाएंगे, हम लगाएंगे रिंग, रिंग लगा लिया। और रिंग में क्या है, हमें ING जोड़ना पड़ेगा। ING हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, और ING जोड़ने के बाद हमें ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी लाने पड़ेंगे। बजाना की स्पेलिंग हमने रिंग, रिंग मानी बजाना, और यहाँ पर ING ले, रिंगिंग बजा रहा है। और घंटी बजा रहा है तो घंटी की स्पेलिंग यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेल। क्या बजा रहा है, ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा, तो बेल बजा रहा है। तो बेल बजा रहा है तो बेल की स्पेलिंग यहाँ ले आए बेल। और यहाँ पर रिंगिंग बेल जब लगा दिया यहाँ पर, यहाँ तो हम कोई आर्टिकल भी ले सकते हैं। सेंटेंस को अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पर दा का भी प्रयोग कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं दा, तो दा बेल। तो दा बेल हमने लिख लिया। अब क्या हमको लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा कोई है नहीं। अब टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या चपरासी 10 मिनट से घंटी बजाया, 10 मिनट का नहीं पता कौन से 10 मिनट हैं। 10 मिनट तो हर घंटे बाद आते हैं, 10 मिनट तो हर बार होते हैं, कोई टाइम का पता नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चित टाइम है, और अनिश्चित टाइम है तो यहाँ पर हम आपके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो बेल फॉर, फॉर जब हमने लगा लिया, कितने मिनट, 10 मिनट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 मिनट। यहाँ पर 10 मिनट्स आपका ये बन गया। तो क्या चपरासी 10 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है, तो यहाँ पर बना दिया हैज पियोन नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स।
तो यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टेंस की। जो लास्ट टेंस हुआ इंटरोगेटिव सेकंड टाइप रहने वाला है। सेकंड टाइप की बात करेंगे। तो चलिए सेकंड टाइप की बात करने से पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ, और चलिए इसको साफ कर लेते हैं और उसका सेकंड टाइप का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा फास्ट कराता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो सेकंड टाइप की बात हम करने वाले हैं। चलिए सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हम लिख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप को फॉर्मूले में कुछ करना नहीं है। जो है हम पहले लेकर आए थे, उससे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, ये सेकंड टाइप हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हो गया। फिर हैज या है बहुवचन है तो प्लस में सब्जेक्ट लेके आना है। नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, और बीन के बाद में क्या करना है आपके लिए, बी फर्स्ट लेके आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। उसके बाद में उसमें आईएनजी ऐड करना है। आईएनजी के बाद में हमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट लेके आना है, और ऑब्जेक्ट के बाद में कोई अदर वर्ड है उसको लेके आना है। अदर के बाद में फिर सिंस लगाना है या फॉर, सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस या फॉर लगाने के बाद में हम यहाँ पर टाइम लगाएंगे कि क्या टाइम है, क्वेश्चन मार्क। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। ये इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आपका हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या रहने वाला है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो इसी सेंटेंस को ले लेते हैं हम। चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा है, इसको हम बनाते हैं सेकंड टाइप में। तो चपरासी 10 मिनट से घंटी क्यों बजा रहा है, ये 10 सेंटेंस आपको बनके तैयार हो गया। यानी चपरासी 10 मिनट से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, क्यों नहीं बजा रहा है। आपका ये सेंटेंस मैंने लिख लिया है। चपरासी है वो 10 मिनट से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, तो इसको हम बनाएंगे इंग्लिश में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, क्योंकि किस जगह लेके आएंगे हम, तो यहाँ पर आएगा भाई। भाई की जगह फिर लेके आएंगे एक वचन है चपरासी, तो यहाँ पर हैज, भाई हैज। फिर सब्जेक्ट, भाई हैज दी पियोन। पियोन की स्पेलिंग लेके आएंगे पियोन, PEON। भाई हैज द पियोन। पियोन के बाद में नोट लगाएंगे, जैसा कि वाक्य हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव के बाद फिर उसके बाद हमें बीन लगाना है। बीन जब लगा लेंगे तो यहाँ पर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, बजाने की स्पेलिंग होगी रिंग, और रिंग में ING जोड़ेंगे फॉर्मूले के अनुसार, रिंगिंग द बेल। फिर आने से टाइम में फिर 4 लेकर आएंगे, फॉर दी 10 मिनट्स। और ये आपका वाक्य बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। तो चपरासी 10 मिनट से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, भाई हैज द पियोन नॉट बीन रिंगिंग द बेल फॉर द 10 मिनट्स। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए आज हमारा प्रेजेंट जो टेंस है वो खत्म हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे तो पास्ट टेंस की बात करेंगे। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।